हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे रहकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज के क्लास में मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने चैप्टर्स और उसके राइटर्स के बारे में ट्रिक के माध्यम से समझा दिया था। तो आज अगला हमारा वीडियो है कि कैसे हम पोएम्स और उसके पोएट्स के नाम को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बेहद ही आसान तरीका है और बेहद ही मजेदार ट्रिक के साथ में आया हूँ। ये ट्रिक वास्तविक नहीं होंगी, फिर से बता देता हूँ कि ये बस केवल याद करने के लिए है। समझिएगा। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पहला हमारा चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? ठीक है, तो याद रखना है जॉन डॉन। कैसे याद रखना है वो समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। अच्छा, जो व्यक्ति प्यार करता है वो, ये तो बात फिक्स है कि वो डॉन होता है, क्योंकि प्यार सब लोग कर नहीं सकते। जो व्यक्ति डॉन होते हैं वही लोग प्यार करते हैं। ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर गीत की बात हो रही है। अब एक बात बताइएगा, गीत कौन से व्यक्ति का अच्छा लगता है? जो व्हाइट मैन होता है। हालांकि यहाँ व्हीट मैन है, लेकिन याद रखना है व्हाइट मैन। जो गोरे लोग होते हैं उनका गीत क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट कौन हो जाएंगे? वर्ट व्हिटमैन। ठीक है, व्हिटमैन है लेकिन हमें व्हाइट मैन याद रखना है। कि गीत उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जो क्या होते हैं? जो गोरे होते हैं। ठीक है, आगे है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसके राइटर कौन है? सॉरी, पोएट कौन है? W.H. ऑडेन। इसके पोएट है W.H. ऑडेन। एक बात बताइए, लीव्स जो है, वो पत्ते जो है वो गिरते हैं। ठीक है, फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पत्ते कहाँ से गिरते हैं? अब पेड़ से गिरेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई यहाँ पर पेड़ होगा, ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरेंगे। अच्छा, जब पत्ते गिर जाएंगे तो बचेगी क्या? केवल लकड़ियां बच जाएगी। ये बात आप भी जानते हैं। अच्छा, लकड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। ठीक है, तो वुड से याद रखना है ऑडेन, वुड ऑडेन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है टू ऑटम। ठीक है, और इसके राइटर कौन, पोएट कौन है? जॉन कीट्स हैं। टू ऑटम के पोएट्स कौन है? पोएट कौन है? जॉन कीट्स हैं। ठीक है, याद रखना है कि ऑटम जो है वो एक सीजन का नाम है। ठीक है, अब ऑटम सीजन में हम क्या करते हैं? काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि ऑटम सीजन में हम क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं। और काइट से याद रखना है किड्स को। ठीक है, तो ये हो गया कि ऑटम सीजन में क्या हो जाएंगे? जॉन किड्स। ठीक है, आगे एन इपिताफ। एपिताफ का मतलब वो मकबरा वगैरह शायद होता है, वो जो वो शिलालेख पे, जो पत्थर पे जो व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, उसको दफनाने के बाद में लगाया जाता है, वो मकबरा कहलाता है शायद। और उसी को इपिताफ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एन इपिताफ के जो राइटर है वो कौन है? वोल्टर डेला मेयर है। ठीक है, वोल्टर डेला मेयर। और कैसे याद रखना है? तो याद रखना है कि किसी के मेयर मर गई। मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी। तो ये मर गई तो उसको दफना दिया गया। ठीक है, तो इसे एपिताफ याद रखना है कि एन एपिताफ कौन है? वोल्टर डेला मेयर है। ठीक है, एपिताफ कब बना? जब किसी के मेयर मर गई, घोड़ी मर गई। ठीक है, आगे है द सोल्जर। द सोल्जर के राइटर कौन है? याद रखना है रूपर्ट ब्रूक। अब एक बात बताइए, जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी का भी गोड़ हाथ तोड़ देते हैं तुरंत 2 सेकंड में। तो यहाँ पे याद रखना है कि वो ब्रोक करने में माहिर होते हैं। क्या करने में माहिर होते हैं? ब्रोक करने में, तोड़ने में माहिर होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि सोल्जर किससे याद रखेंगे? ब्रोक से। सोल्जर तोड़ देते हैं फटाक से एकदम। तो ये हो गया रूपर्ट ब्रूक। आगे है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। इसके राइटर कौन है? मैकावेटी द मिस्ट्री कैट के, देखिए ये एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट का मतलब रहस्यमयी बिल्ली है। अब रहस्यमयी बिल्ली है तो नॉर्मल जो बिल्ली होती है वो क्या पीती है? अरे, हमारे घरों में आकर क्या पीती है? दूध पीती है, मिल्क पीती है। लेकिन ये जो है, ये मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट इसका मतलब रहस्यमयी बिल्ली है। रहस्यमयी बिल्ली है तो ये मिल्क नहीं पीती। ये क्या पीती है? टी पीती है, चाय पीती है। तो इसको याद रखना है किससे? टी से। ये मिस्ट्री कैट है तो ये टी पीती है, और टी पीती है मतलब टी.एस. इलियट। ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे फायर हिम। फायर हिम का राइटर कौन है? फायर हिम का राइटर, सॉरी, पोएट, बार बार राइटर दिमाग पे आ रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर फायर हिम के जो पोएट है वो है केकी एन दारू वाला। ठीक है, और एक बात बताइएगा, जो व्यक्ति दारू पी लेता है, क्या वो आग में नहीं चल सकता है? अरे एकदम चल सकता है, काहे नहीं चल सकता है? देखते नहीं है, जो दारू पी लेता है वो कहीं चल जाता है। तो ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर दारू वाला जो होगा वो, उसके पोएम का नाम क्या हो जाएगा? फायर हिम हो जाएगा। ठीक है,
आगे है स्नेक। स्नेक ये अगला चैप्टर है 9 नंबर। और स्नेक के जो राइटर है वो है डीएच लॉरेंस। कौन है? डीएच लॉरेंस। अब यहाँ पर स्नेक के राइटर हो गए डीएच लॉरेंस। एक बात बताइए, इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए जो है वो नियम कानून है। नियम कानून को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। लेकिन क्या स्नेक के लिए कोई लॉ है क्या? तो इसको ऐसे याद रखना है कि स्नेक के जो राइटर है वो कौन है? डीएच लॉरेंस। इसके लिए कोई लॉ नहीं है। किसके लिए? स्नेक के लिए। स्नेक के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है। वो बिना लॉ के रहते हैं, बिना नियम कानून के रहते हैं। एक हमारा लास्ट है वो है माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। और इसके कौन है राइटर? कमला दास। अब नॉर्मल जो बड़े घर होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं कि दास लोग रहते हैं, दास, ठीक है। वो काम करने वाले नौकर जो होते हैं वो दास होते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि हाउस जहां पे आएगा वहां पे दास आएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप अगेन देख लीजिएगा। जैसे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका राइटर कौन है? जॉन डन है। हमने कहा है कि लव वही करता है जो क्या होता है? डॉन होता है, ठीक है। फिर बात की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। अब यहाँ पर सॉन्ग जो गीत होता है वो उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जो क्या होते हैं? व्हाइट मैन होते हैं, मतलब गोरे होते हैं, ठीक है। आगे है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और जब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाएंगे तेजी से, पेड़ में क्या बच जाएगा? लकड़ियां बच जाएगी। लकड़ियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। और वुड से बढ़ना है यहाँ पे ऑडेन, ऐसे याद रखना है। आगे है टू ऑटम। टू ऑटम का राइटर कौन है? तो ऐसे याद रखना है कि ऑटम सीजन में हम क्या करते हैं? काइट उड़ाते हैं। और काइट से याद रखना है कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स। इसके बाद है एन पिताफ। एन पिताफ का राइटर कौन है? वॉल्टर डेला मेयर। याद रखना है किसी की मेयर मर गई, घोड़ी मर गई, तो उसको क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। और ये दफनाने के बाद में जो ऊपर वो नाम वगैरह लिख के लगाया जाता है वो एपिताफ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं द सोल्जर। इसके पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है। अब हमने बताया कि जो सोल्जर होते हैं वो ब्रोक करने में माहिर होते हैं, हाथ पैर तोड़ने में माहिर होते हैं। किसी के भी यदि दुश्मन मिल जाए तो हाथ पैर फटाक से तोड़ देते हैं एकदम। तो ये सोल्जर जो होते हैं वो तोड़ने में माहिर होते हैं, तो याद रखना है ब्रूक, ठीक है। आ गया मैकाविड द मिस्ट्री कैट। ये है मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी बिल्ली। और यहाँ पर रहस्य में जो बिल्ली है वो नॉर्मल बिल्ली से अलग होगी। अब नॉर्मल बिल्ली से अलग होगी तो नॉर्मल बिल्ली क्या करती है? मिल्क पीती है। लेकिन ये क्या पिएगी? टी। यानी कि याद रखना है कि मिस्ट्री कैट जो है वो टी पीती है, तो इससे याद रहेगा टी.एस. इलियट, ठीक है। अगला है फायर हिम। फायर हिम के राइटर कौन है? तो याद रखना है केकी एंड दारू वाला, ठीक है। अब जो पर्सन दारू पी लेता है, दारू वाला होता है, वो क्या करता है? आग में भी चल सकता है। अरे वो इंग्लिश बोलने लगता है, आग में चलने की तो बहुत आसान काम है, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद है स्नेक। स्नेक के राइटर कौन है? तो स्नेक के राइटर है डीएच लॉरेंस। अब यहाँ पे दिया गया है लॉ। लॉ का मतलब होता है नियम, ठीक है, नियम कानून, जो इंसानों के लिए है लेकिन सांपों के लिए तो नहीं ना है। तो ऐसे याद रखना है कि स्नेक के राइटर कौन हो जाएंगे? लॉ हो जाएंगे। लॉ मतलब डीएच लॉरेंस। आगे है माई ग्रैंड मदर हाउस। इसके राइटर कौन है? सॉरी, पोएट कौन है? तो इसका है कमला दास। ऐसा रखना है कि हाउस में क्या होते हैं? दास लोग होते हैं, ठीक है, वो नौकर चाकर होते हैं। तो याद रखना है कि जहां पे हाउस आएगा वहां पे दास आएगा। यानी माई ग्रैंड मदर हाउस के पोएट कौन हो जाएंगी? तो कमला दास हो जाएंगी, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। अब हमने 10 मार्क्स का काम कर लिया है। कैसे? तो हमने 5 मार्क्स का पहले देखा हुआ है प्रोज सेक्शन का मैच करने वाला, उसको भी हमने ट्रिक से बताया था। और फिर हमने 5 नंबर का ये देख लिया पोएट्री सेक्शन का मैच करने वाला, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप दोनों वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में 10 मार्क्स लाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो आप 100 में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब बारी होगी सब्जेक्टिव में 50 नंबर बनाने की, उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से आया हूँ, वो थोड़े इंग्लिश में कमजोर होते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव में कैसे कवर करना है उसके लिए कोई व्यवस्था लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मैच करने वाला 5-5 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का काम सब्जेक्टिव में भी हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे आप यदि 4-5 बार रिकॉल करते हैं, इसको फिर से देखते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्लास में इसी की वीडियो होगी।